अच्छा लग रहा है। आज हॉल फुल है, मौसम में लेडीज़ की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही लेडीज़ मीटिंग्स में आए ताकि वो समझ सके उनमें कितना दम है। सब कुछ करना चाहते हैं? लेडीज़ कुछ करना चाहती हैं? यस। करना चाहती है तो कैसे करना है? घर के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ करना है। ओके, अभी स्टार्ट हो रही है। मैं अभी आपको स्टार्ट करूँगी अपनी प्रेजेंटेशन अपने ही लाइफ स्टाइल से, कि कैसे मैं डीएक्सएन में आई और कैसे मैंने डीएक्सएन में काम करना शुरू किया, ताकि आप समझ सको कितना आसान है डीएक्सएन करना। अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों ही तरीके में आप काम कर सकते हो। ना ही खाली लेडीज़, यहाँ तक कि लड़के और जेंट्स भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हमारे अपने पर्सनल, मेरे और भरत के ऐसे व्यूज़ हैं जो हम दोनों ने साथ में करे थे ताकि मैं डीएक्सएन में आई। जैसे मैं डीएक्सएन में आई तो आज का ज़माना है वुमन एम्पावरमेंट का, है नहीं है? लेडीज़ हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में लेडीज़ आगे हैं। आप ऐसे देखो कि जहाँ देखोगे वहाँ लेडीज़ दिखेंगी काम करती हुई, और वो फैमिली को भी अच्छे से संभालती हैं। ये पोजीशन है आज की लेडी की, ये पोजीशन लेडी की है आज। वो काम भी कर रही है, वो घर भी संभाल रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ बहुत सारी लेडीज़ आई हैं, मुझे लग रहा है वो लोग भी घर संभालती हैं। जैसे आप जानते हो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो हमारा डीएक्सएन है, उस बिजनेस में रह के हम काम कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो मल्टी लेवल का मार्केट में काम करती 6 इनकम, मतलब लैक्स में, लाखों में इनकम कमा रही हैं। आप कमाना चाहते हो? यस। आपको जान लेना चाहिए इससे पहले बहुत लेट हो जाए। आने वाले 1 साल के अंदर कई लेडीज़ ने, कम से कम लेडीज़ ने काम करके उसमें 6 लाख, मतलब लैक्स में इनकम पाई है। आप भी कर सकते हैं। 71% लेडीज़ ऐसी हैं जो डीएक्सएन और नेटवर्क कंपनी में काम करके कमा रही हैं। So let's start. Can you want to be this? आप चाहते हो ऐसा होना? Yes. हमारे पीछे ऐसा एरो होना चाहिए? Yes. Get ready. Get ready for बाकू। कितने लोगों ने बाकू का नाम सुना है? गुड। मैंने नहीं सुना था। जब मेरे पास ये आया, मैंने सोचा ये क्या है बाकू। मैं तुरंत भरत को फ़ोन किया कि भरत ये क्या है, हम कहाँ जाने वाले हैं, पता तो होना चाहिए ना कि देश के किस कोने में घूमने वाले हैं। मैंने कभी इमेज नहीं किया था कि मैं डीएक्सएन में या किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में इतना घूम पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में एक सिंपल लाइफ चल रही थी। एक बिजनेसमैन की बेटी थी मैं, और मेरी शादी होने वाली थी, तो था ठीक है लड़का देखेंगे, लड़के से शादी होगी। हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी, कई लोग समझते हैं कि हमारी लव मैरिज है, बट ऐसा नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है। अभी लास्ट ट्रिप पे भरत ने फोटो दिखाए थे आपको दुबई के, उस ट्रिप में हमें कोई मिला था, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं है। उन्होंने भरत से पूछा कि ये आपकी वाइफ है? भरत का उम्र इतनी तेज हंसे, क्योंकि लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल, 2 साल पहले शायद हम दुबई गए थे, तब की बात है। तो बोले आपकी बीबी है ये? भरत ने कहा क्या लगता है? बोले लगता तो नहीं है। भरत ने कहा हाँ मुझे ना 2 ट्रिप मिला था, मैंने सोचा घुमाने ले चलता हूँ, पसंद आएगी लड़की शादी कर लूँगा, वरना बताना मत किसी को। उन्हें नहीं पता था कि हमारी शादी हो गई है, हमारे पास बच्चे भी हैं। तो हम लोगों का, कई लोग सोचते हैं ऐसा कि लव मैरिज है, क्योंकि मैं डीएक्सएन में काम कर रही हूँ और हमारी जो कॉम्बिनेशन है, हमारा जो कंबाइंडनेस है, तुम साथ में मिलकर काम करते हैं। लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में या तो हस्बैंड नेगेटिव होता है या वाइफ, सही बोल रही हूँ, या फिर वाइफ करना चाहती है बट वो कर नहीं पाती, या हस्बैंड करना चाहता है वो कर नहीं पाता। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसमें आज यही है कि कैसे हम अपने घर में सामंजस्यता बना के एक साथ मिलके काम करें, कैसा परिवार साथ में काम कर सकता है। तो आप तैयार हैं इसके लिए? जब अगर हम मिलके काम करेंगे डीएक्सएन हम यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे इजी स्टेप्स हैं, 10 इजी स्टेप, 10 स्टेप बताऊंगी, इसमें आप 10 से 11 स्टेप, इसमें आप अपने आप को परिपक्व कर सकते हैं, कैसे हम डीएक्सएन बिजनेस कर सकते हैं, कैसे लाभ की इनकम तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका ड्रीम, गोल। मानते हैं? ड्रीम्स क्या होते हैं, सपने क्या होते हैं? सपना एक छोटा बच्चा होता है वो भी देखता है, और जो बड़ी बुढ़ी लेडी होती है, बुजुर्ग आदमी होता है वो भी देखता है अपनी स्तर पे देखता है, ठीक है। सपने बहुत ज़रूरी है। अगर सपने ही हमने देखने बंद कर दिए या सपने हमने नहीं बनाए तो हम काम नहीं कर सकते। जैसे मेरे परिवार का सपना था कि मेरी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो जो सेटल्ड हो, जिसकी शादी ऐसे घर में हो जहाँ वो खुश रहे। सब अपने बच्चों के लिए चाहते हैं ये,
ठीक है। सेम मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड को पापा जब मेरे फादर देखने आए तो उन्होंने देखा लड़के को, उन्हें लड़का पसंद आया, ठीक है सब कुछ ठीक है। और लड़का क्या करता है, आके मिला मेरे फादर से और चला गया, ठीक है। बट भरत ने क्या किया, भरत आए, फ़ोन निकाला, फ़ोन बात करी, चल दिए। पापा समझ गए बिजी लड़का है, कुछ काम वाम करता है। उसके बाद जब मेरे फादर आ रहे थे वापस तो क्या लड़का एकदम हाँ कर देता है शादी के लिए। डेट मिलती है लड़की को कि हम चलो देखेंगे, प्लान करते हैं। तो भरत ने क्या किया, कुछ नहीं किया। जब मेरे फादर वापस आ रहे थे उन्हें एक डिब्बा कॉफ़ी का, डिब्बा कॉफ़ी का आता था, वो उन्हें गिफ्ट किया। क्यों गिफ्ट किया? पटाने के लिए कि बाप पड़ गया तो लड़की तो आई जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने इसलिए दिया कि भरत जानते थे कि ही इज़ अ कंज्यूमर, ही कैन बी अ कंज्यूमर। वो एक कंज्यूमर बन सकते हैं, एक प्रोस्पेक्ट है उनके लिए। वो नहीं जानते कि वो अपनी लड़की की शादी फिर इस लड़के से करेंगे या नहीं, या मेरे घर वापस आएंगे या नहीं। बट उनको था कि ये बंदा आया है, मेरे डीएक्सन का एक प्रोडक्ट अपने घर लेके जाए ताकि वो उसे यूज़ करे और शायद वो आके उसे रेगुलर करे। तो जो उन्होंने ये काम किया, और सोचो मेरे फादर बिजनेसमैन है, पक्के बिजनेसमैन। वो समझ गए। जब वो घर वापस आए तो उन्होंने क्या बोला मुझे कि बेटा लड़का कैसा भी हो, ठीक ठाक है, फैमिली ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट सबसे अच्छी बात ये है लड़के में कि लड़का बिजनेसमैन बहुत पक्का है। क्योंकि उसने मुझे ये कॉफ़ी का डिब्बा जो दिया वो गिफ्ट नहीं दिया है, वो उसने मुझे दिया कि लेके जाओ पियो, बताओ कैसी है। तो सपना होना चाहिए, अगर सपना बड़ा रखोगे तो हमेशा मिलेगा। भरत ने हमेशा देखा है कि जो भी एक बंदा कहीं में मिलता है उसके साथ हम कैसे प्रॉस्पेक्ट करें, कैसे उसे प्रोडक्ट दें। तो ऐसे आपको ड्रीम्स बनाने हैं, गोल्स बनाना है कि आपको क्या चाहिए। पहला गोल अपना बनाओ बैठ के घर में कि क्या हमारा गोल है, हमें क्यों हम डीएक्सन करें, क्यों हम डीएक्सन में हैं। डीएक्सन में ज्वाइनिंग हो जाती है आज तो, अब तो फ्री ज्वाइनिंग है, पहले फ्री नहीं थी। जब फ्री ज्वाइनिंग है क्या होता है, हम जाते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं और ज्वाइनिंग करके घर आ जाते हैं। एक दो प्रोडक्ट जो हमें सही लगते हैं हम घर ले आते हैं और फिर क्या करते हैं, उसे खाते हैं या नहीं भी खाते हैं, ठीक है। खाते हैं क्यों, कि हमें लगता है कि चलो खाना चाहिए। कई बार वाइफ नहीं खाती या नहीं समझती है, तो हमें बैठ के बाद डिसाइड करना चाहिए हम डीएक्सन क्यों करना चाह रहे हैं, ना कि ये कि ज्वाइनिंग ली और काम शुरू किया, ठीक है। डिसाइड फर्स्ट कि वाई डीएक्सन। मैं भी जब डीएक्सन में आई ना तो मैं इसलिए नहीं आई कि मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने वेल सेटल्ड थे कि मुझे ज़रूरत नहीं थी मैं काम करूँ। अभी मैं सीमा जी से ही बोल रही थी कि कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, बट मुझे पसंद है। क्यों? आई वॉन्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी कोई पहचान होनी चाहिए, लोग मुझे जाने, ठीक है। लोग जानते हैं अभी भी इंडिया में, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे लोग भरत के थ्रू मुझे जानते हैं, बट इंडिया में और बाहर भी बहुत सारे लोग मुझे अपने आप के नाम से भी जानते हैं। सबका अपना गोल, अपना ड्रीम होता है। मेरा ड्रीम था कि मेरे को कोई जाने, मेरे हस्बैंड को सब जानते हैं, बट बिजनौर में भी जो मेरा होम टाउन है वहाँ लोग मुझे मेरे नाम से जाने। तो अपना एक ड्रीम बनाओ कि क्यों डीएक्सन करना चाहते हो। करने को बहुत कुछ है, अभी तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, बट उस ऑप्शन में आके हमें कुछ नहीं मिलता। डीएक्सन क्यों करें वो आप प्लान कीजिए। राइट डाउन योर ड्रीम्स, अपने सपने को लिखना सीखो। लोग सपना देखते हैं, सब देखते हैं, मैंने बताया बच्चे से लेकर बड़े तक सपना देखते हैं, बट कितने लोग अपने सपने को साकार कर पाते हैं? बहुत कम, 10% भी नहीं कर पाते। क्यों? वो सपने को लिखते नहीं हैं, वो सपने को विजुलाइज नहीं करते हैं, मतलब उसे देखते नहीं हैं, उसे जीते नहीं हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, अपने वर्ड जो हमारे शब्द हैं उनके बोलने की पावर, ताकत को समझिए। आपके संग सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा कि हमने कुछ बोला और वो कुछ दिनों में हमारे साथ हो जाता है। ऐसा हुआ? फिर लोग क्या बोलते हैं, काश कुछ और मांग लेता, काश मैं कुछ और ही बोल देता। पता है सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। तो क्यों ना हम हमेशा ऐसा कुछ बोलें ताकि हमारे पास लक्ष्मी जी आए या हमारे सपने पूरे हों। तो मेरा एक छोटा सा ड्रीम था शादी के बाद का कि मुझे स्कूटी खरीदनी है। स्कूटी, यू कैन अंडरस्टैंड, स्कूटी इतनी छोटी चीज़ है जो भरत मुझे दिला सकते थे, क्योंकि जब मेरी शादी भरत डबल डायमंड थे, शादी होते ही इन्होंने ट्रिपल डायमंड ब्रेक किया था, तो भरत की इतनी इनकम थी कि वो आराम से गाड़ी भी दिला रही है। बट मेरा सपना ये था कि मुझे अपना काम करके अपने ही पैसे से डीएक्सन में स्कूटी निकालनी है। बट ज्वाइनिंग कैसे होती है हस्बैंड वाइफ की? सिंगल। कैसे कर सकती हूँ? फिर मैंने भरत ने काम शुरू किया, मैंने साथ में अपने लिंक्स बनाए, उनसे काम करना शुरू किया। जब भरत के अकाउंट में 55,000 एक्स्ट्रा आ गए एडिशनल, उस दिन मेरी स्कूटी मेरे घर आ गई थी।
कौन थे? मेरे हस्बैंड ही थे, मेरे फादर इन लॉ थे। मेरे फादर इन लॉ ने कहा शिप्रा चलो स्कूटी लेने, तुम्हारे रुपये आ गए। जब आप काम करते हो तो सब आपके साथ लगते हैं काम करने के लिए। और मैं वो सपना देखती थी कि मैं अपनी स्कूटी लेके आई हूँ, खुद चला के लेके जा रही हूँ, वो सारा सपना मेरा पूरा हुआ। यू शुड हैव अ सॉलिड रीज़न, एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। ये नहीं कि हमने चलो आज सपना देखा, कल दूसरा देख लिया, दूसरा सपना देखो उसको भी लिखो, बट पहला वाला सपना पूरा करो। लाइफ पार्टनर, ये लाइफ के सबसे बड़ा पार्ट होता है लाइफ पार्टनर। जैसे मेरे लिए हस्बैंड मेरे घर हैं, वो बहुत बड़ा पार्ट रखते हैं, क्योंकि जब हमारी शादी फिक्स हुई तो हमने प्लान किया था, मतलब हमने जब बात की फर्स्ट टाइम, तो मैंने भरत को बोला मैं एक हाउसवाइफ बन के नहीं रह सकती, कि मैं घर में रह कर 24 घंटे किचन में नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने कभी किचन का काम ही नहीं किया। तो भरत ने कहा क्या करना चाहती हो? मैंने कहा मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है, तो मैं अपना बुटीक खोलना चाहती हूँ, मैं अपना एक अच्छा सा शोरूम खोलना चाहती हूँ। भरत ने कहा ओके डन, मैं खुलवाऊँगा, तुम जो बोलोगी वो कराऊँगा, और बताओ क्या करना है। कोई नहीं, तो मैंने शादियों के घर आ गई, और शादियों की जब घर आई तो आके मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड वेल सेटल्ड थे, मुझे क्या करना था, आराम से रहना था, फ्यूचर में अपना बुटीक खोलना था, और मुझे कुछ नहीं करना था। फिर भरत का जब टूर बनना शुरू हुआ, फर्स्ट टूर पे भरत गए, पता लगा 4 दिन बाद आएंगे, दोबारा गए, पता लगा 10 दिन बाद आ रहे हैं। मैं कहा यार ये क्या है, आप तो बाहर ही रहते हो। भरत ने कहा बुटीक खोलना है ना, तो फिर ऐसे तो करना पड़ेगा, मैं बाहर रहता हूँ, मेरा बिजनेस बाहर है। एक्चुअली मैं जानती थी पहले से, क्योंकि जब हमारी शादी फिक्स हुई थी तो भरत ने मेरी सारी मीटिंग्स, उसके बाद जो बड़ी मीटिंग्स थी वो फ़ोन पे ही सुनाई थी। जब हम बात करते तो बोलते मैं मीटिंग में हूँ, फ़ोन ऑन रखना, और पूरी मीटिंग फ़ोन पे सुनती थी, जो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है सुनती थी, पता था कि हाँ कुछ होता है। फिर मुझे लगा कि यार मैं बहुत बड़ी बुद्धू हूँ, भरत पूरे इंडिया में घूम रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड घूम रहे हैं, अगर मैंने बुटीक खोल लिया तो मैं क्या जा पाऊँगी वहाँ घूमने? क्या होगा? बिजनेस है मेरा भाई, बिजनेस देखना है, और मुझे कौन जानेगा बिजनेस में? जो मेरे कस्टमर्स बनेंगे, सिर्फ खाली वही जानते हैं कि ये शिप्रा का बुटीक है और यहाँ वो काम करती है। तो मैं तुरंत माइंड चेंज किया, मैं कहा नहीं मुझे रिएक्शन करना है, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। लाइफ पार्टनर होता है, उसे कैसे हम डील करें, उसको हम एज अ कंज्यूमर डील करें। भरत ने मुझे एज अ कंज्यूमर डील किया, उन्होंने मुझे बताया क्या प्रोडक्ट्स हैं, मुझे गिफ्ट में प्रोडक्ट दिए, मैंने उन्हें यूज़ किया, मुझे समझ आए और नहीं भी आए, उन्होंने बताया क्या करना है, मैंने उन्हें यूज़ करके पता लगा कैसा है। एज अ प्रॉस्पेक्ट अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा एज अ प्रॉस्पेक्ट समझो, कि वो एक न्यू बंदा है, उसको हमें समझाना है कि क्यों खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, और कैसे खाना चाहिए। अपने कॉमन ड्रीम्स, कॉमन रीज़न ढूंढिए। कई बार ऐसा होता है कि मेरा ड्रीम हो गया स्कूटी लेने का, बट मेरे हस्बैंड का ड्रीम है कार लेने का, हो सकता है ना ऐसा, तो हम कॉमन ड्रीम ढूंढ सकते हैं कि ऐसा करते हैं, चलो कुछ ऐसा ड्रीम सोचें कि आपका मेरा एक हो। जस्ट लाइक मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, पहले हमारा ऑफिस दूसरी जगह था, फिर हम दोनों का ड्रीम है कि हमारा ऑफिस एक बड़े मॉल में हो। ये सपना हो सकता है दोनों का, आप अपने आप सोचो। तो हमने सपना देखा, उसके बाद उस पर काम करना शुरू किया। तो जो कॉमन ड्रीम होता है तो क्या होता है, ऐसे ऐसे नहीं होता, तब क्या होता है कि मिलके काम करते हैं और हम उसको अचीव करते हैं। जब वो अचीव हो तो क्या होता है, काम में बढ़ोतरी आती है। तो अपना कॉमन ड्रीम, कॉमन पर्पस सोचिए कि कैसे हम काम करें और किसके लिए काम करें। बच्चों की स्टडी हो सकती है, बच्चों का लाइफ स्टाइल हो सकता है, कि बच्चे हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए मायने रखते हैं। अपने आप सोचिए कि क्या करना है। सेल्फ यूज़ कितने लोग मानते हैं? अच्छा, कितने लोग यहाँ पे मीटिंग्स में फर्स्ट टाइम आए हैं? ओके। और कितने लोग यहाँ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? सब लोग करते हैं। और कितने लोग सेटिस्फाइड हैं? सब सेटिस्फाइड हैं। ओके, तो क्यों सेल्फ यूज़ ज़रूरी है? सेल्फ यूज़ मतलब खुद यूज़ करना ज़रूरी क्यों है? सेटिस्फैक्शन। कितने लोग यहाँ आए हैं उनमें से जिन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया है वो सब क्या बोल रहे हैं? हम सेटिस्फाइड हैं। तो अगर सेल्फ यूज़ नहीं करेंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम बता नहीं पाएंगे। हाउ कैन आई टेल यू? भरत ने बोला तानाजी मूवी के लिए बोला। क्यों बोला तानाजी मूवी के लिए? और बहुत मूवी देखी है, क्यों नहीं बोला उनके लिए? क्योंकि हम सेटिस्फाइड हैं उस मूवी से कि कितना बलिदान दिया है हमारे पूर्वजों ने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो हम सेटिस्फाइड हैं, हम बोल रहे हैं। जब तक हम सेल्फ यूज़ नहीं करेंगे, हम तब तक 100% प्रोडक्ट्स का सेल्फ यूज़ नहीं करेंगे, हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ट्रस्ट हम पे नहीं आएगा, हमें नहीं पता ये सही बोल रहा है या गलत। मैं आज बोल के जाऊंगी, जिन्होंने यहाँ यूज़ किया है ना वो बोलेंगे बड़ा मज़ा आता है प्रोडक्ट यूज़ करने में, बट जिन्होंने यूज़ नहीं किया कहेंगे चलो यूज़ करके देखते हैं। ठीक है ना? सेल्फ यूज़ बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट आएगा, कॉन्फिडेंट होंगे।
गिफ्ट करते हैं सब लोग। ये वो स्टेप मैं आपको दे रही हूँ, तो इस स्टेप को आप घर में यूज़ करके, लेडीज़ खास तौर से, क्योंकि लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार लेडीज़ प्रोडक्ट्स अपने घर आ जाते हैं, वो रख देते हैं जेंट्स, जैसे कि आईओसी की प्रोडक्ट आए और रख दिए, बट उन्हें यूज़ नहीं करते कि ठीक है हमने 3-in-1 कॉफ़ी पी है, एक साबुन यूज़ कर लिया, एक पेस्ट यूज़ कर लिया, हमारे लिए इनफ है, ठीक है। बट करना क्या है, हमें सारे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, ताकि कल को अगर मान लो मुझ जैसी फैमिली आपके घर आ जाए और आपको बोले आगे कि लेमन जी पिलाओ भाई, लेमन जी कौन सी होती है भाई, ये कौन सा प्रोडक्ट है, हो सकता है ऐसा, हो सकता है ना। तो इसे सारे प्रोडक्ट यूज़ करना ज़रूरी है, सेल्फ यूज़। बर्थडे सबके यहाँ होती हैं, सब लोग बर्थडे में जाते हैं और आते हैं, तो क्या करते हैं, हम गिफ्ट देते हैं, ठीक है। आप गिफ्ट कर सकते हो डीएक्सन के प्रोडक्ट। उसका भी एग्जांपल है कि जब मेरी शादी फिक्स हुई, जो फियांसे होता है, जब वो मिलने जाता है अपनी फियांसे से, तो क्या करता है, गिफ्ट लेके जाता है, होता है ना, गिफ्ट लेके जाता है, कुछ ना कुछ तो लेके जाएगी। और भरत मुझसे बहुत मिलने आते थे, बहुत मिलने आते थे, मतलब हमने 2 महीने में शायद इतने मिले होंगे, शायद कोई नहीं मिला होगा। तो हम जब मिलते थे तो जब हम मिलते थे तो मिलने का बहाना क्या था, भरत के मन में शुरू से एक डाउट था कि उन्होंने मुझे बोला भी था कि मेरी शादी, पहली शादी डीएक्सन से हुई है। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे ना, तो उन्होंने कहा था पहली शादी डीएक्सन से मेरी हो चुकी है। तो भरत को ये डाउट था, पता नहीं जो लड़की आ रही है अच्छी फैमिली से है कि वो काम करेगी और करने देगी, पता नहीं, है ना। तो भरत ने शुरू से ही ना बीज बोना शुरू कर दिया, मेरे पापा को गिफ्ट दिया, जितनी बार मुझे मिले उतनी बार मुझे गिफ्ट दिया, और जब भी मुझे गिफ्ट दिया मुझे पता ही नहीं था क्या था। साबुन दिया, साबुन ऐसा था वो डिब्बे में आया था पहले, है ना, डिब्बे में आता था, और मैं सोचती थी ये डिब्बे में साबुन मैंने कभी देखा ही नहीं था, तो मैंने सोचा होगा कुछ, वो भी काले रंग का साबुन, साबुन भी ब्लैक है। तो मेरे समझ ही नहीं आया क्या है, क्या इसकी कीमत है, क्या इसे यूज़ करना चाहिए। जब उसके रेट देखे 100 रुपीज़, मैं 100 रुपये का साबुन होता है भाई, अच्छा रख दिया। फिर टिटरी गिफ्ट हुई, कोको जी गिफ्ट हुआ, शैम्पू गिफ्ट हुआ, सारे प्रोडक्ट्स भरत ने मुझे इतनी बार मिलके गिफ्ट कर दिए। और उनमें से, और आप पता है मेरी शादी के इन अ ईयर, 1 साल के अंदर मेरे घर में स्टॉक पॉइंट था मेरी मदर का। कैसे हुआ, सारे प्रोडक्ट उन्होंने मुझे गिफ्ट किए, जो भी ओकेजन होते थे तो हम गिफ्ट करते थे। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, बर्थडेज में गिफ्ट कर सकते हैं। मेरे बच्चों के फ्रेंड के जब बर्थडे होते हैं ना, मैं क्या करती हूँ, जब फर्स्ट टाइम गिफ्ट करती हूँ तो एक मग लेती हूँ, कॉफ़ी मग, डीएक्सन का बहुत अच्छा मग आया हुआ है, आप सिंपल मग भी ले सकते हो। कॉफ़ी मग लिया, उसमें एक कोको जी का पाउच रख दिया, उसके अंदर अपना फ़ोन नंबर डाल के छोड़ दिया। जब आप गिफ्ट दोगे, बंदा पूछेगा ये क्या है भाई, ये पाउच कैसा है, पूछेगा या नहीं। और आई एम 100% श्योर, अगर आपने किसी को प्रोडक्ट यूज़ करा रखा है, कभी टेस्ट करवाया है और उसे गिफ्ट कर दोगे, तो वो कहेगा यार प्रोडक्ट बड़ा अच्छा दिया है, गिफ्ट बहुत अच्छा दिया है। तो बर्थडे पार्टीज़ में करने का बहुत अच्छा तरीका है, मैंने किया। तो इनके फ्रेंड्स जो हैं उनके फ़ोन आते थे मदर्स के कि व्हाट इज़ दिस, कैसे यूज़ करना है, मैंने बताया और आज वो यूज़ कर रहे हैं। आप एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर सकते हो, दिवाली, राखी, ईद, क्रिसमस, आप अपने अकॉर्डिंग पैक बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि पूरा एक पैकेट उठाया और गिफ्ट कर दिया, क्योंकि सबकी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी। 700 रुपये का पैकेट है, हम आपको गिफ्ट कर दें, 200 रुपये का गिफ्ट करना है आपको, आप सबके पाउच निकालो, एक एक पाउच सबके निकाल के अपने अकॉर्डिंग गिफ्ट पैक बनाओ और उसे आप दे दो। अभी हमने दिवाली पे गिफ्ट किए थे, जो हमने पैक बना के गिफ्ट किए थे, और टाइम नहीं मिला मुझे इतना कि मैं इसे यहाँ डाल दी, मैं दिखाती आपको कैसे मैंने बनाया था। उससे क्या हुआ कि जो हमारे लोग, हम बिजनौर में सब जानते हैं, सारे बिजनौर जानती है कि भरत डीएक्सन में है, भरत को सब जानते हैं वहाँ। दिस इज़ वेरी लकी फॉर मी कि मेरे हस्बैंड को वहाँ सभी जानते हैं। तो जब मैं दिया, तो बल्कि मुझे कई लोगों ने खुद बोला कि तुम इस बार में डीएक्सन के प्रोडक्ट ही गिफ्ट करना। मैंने ठीक है। तो हमने क्या कि जितने नए प्रोडक्ट्स आए थे, दिवाली के टाइम पे बहुत नए प्रोडक्ट्स आए थे, हमारी सीरियल आया था, हमारी कॉफ़ीज़ आई थी, सबको पैक करके हमने गिफ्ट दिया। तो मेरे शीर्ष, मेरा बड़ा बेटा है, उसके फ्रेंड के यहाँ से क्या फ़ोन आता है कि शिप्रा लड़ाई हो रही है हमारे घर में, एक एक पाउच क्यों दिए हैं। मैंने कहा दूसरा लेके खा लो भाई। तो उन्होंने फिर प्रोडक्ट्स मंगवाया, वो खा रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग गिफ्ट पैक बनाइए, 200, 350, 500, 1000, 2000, कितने का आप चाहो अपने अकॉर्डिंग पैक बनाओ और गिफ्ट करो। शादी में गिफ्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है। दिस इज़ अ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस है ये। बस 2-3 लोग बोल रहे हैं यस। क्यों है फैमिली बिजनेस?
एक तो फैमिली, हाँ सब कर सकते हैं, सब इनफैक्ट छोटे से लेके बड़ा तक कर सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट खा सकता है, ये हमारे शरीर में भगवान ने हमें, ये हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो शक्ति दी है कि हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, वो तो हम पास करते हैं, लोगों को बताते हैं, शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसलिए बिजनेस सब कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, शेयरिंग बिजनेस है। और जितने प्रोडक्ट्स आपके सामने ये रखे हुए हैं, जितने प्रोडक्ट्स ये आपके सामने रखे हैं, ये फैमिली यूज प्रोडक्ट्स हैं, हर कोई खा सकता है, बच्चे से बूढ़े तक खा सकता है। तो ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, क्योंकि सब खा सकते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी फैमिली में अगर एक हस्बैंड काम करता है तो क्या आता है, एक हाथ से पैसा आता है, एक हाथ से पैसा। और ये मुमकिन नहीं है कि हर लेडी घर से निकल के काम कर सके। हर लेडी जॉब कर सकती है, हर लेडी बिजनेस कर सकती है, नहीं। जरा जोर से आवाज लगाओ, नहीं, पता तो लगे कि नहीं। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमारे घर में बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, बड़े माता पिता हैं, उनका ध्यान रखना है। और कई बार हम इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि हम उसके लिए कुछ काम कर पाएँ। एम आई राइट? तो इसलिए हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि हम जाएं और जॉब करें। हम ये काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या करना है, सिर्फ खाना है और बताना है, ठीक है। तो लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने भी यही किया, सिर्फ खाया और बताया। रिएक्शन खाना शुरू कर देता पहले से, शादी करके घर आई, जब बिजनेस मतलब अपनी ससुराल में आई, तो ससुराल में जब आई देखा पूरे घर में रिएक्शन था, बाथरूम से लेके किचन में हर जगह रिएक्शन, ड्राइंग रूम में रिएक्शन, हमारे रूम के गेट पे भी रिएक्शन का लोगो लगा हुआ था। मैंने कहा यार पूरा घर रिएक्शन में है। फिर मुझे लगा कि ठीक है, भरत ने मुझे कभी नहीं कहा कि रिएक्शन के प्रोडक्ट ही यूज़ करना है। इन्होंने कहा कि दिस इज़ योर लाइफ, यू वांट टू डू समथिंग, वो करो। मैंने किया, अपने प्रोडक्ट्स में लेके आई थी शादी के बाद, शायद पॉन्ड्स का था, मुझे ध्यान नहीं है, या लैक्मे का था। मैं वो प्रोडक्ट यूज़ करती थी और मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब फेस पे दाने भी थे, फेस मेरा कई बार इचिंग भी करता था। तो भरत ने बोला कि ठीक है, जो मर्जी हो लेके आओ। मैं मार्केट गई, तो मैं डव का शैम्पू लाई थी, मुझे ध्यान है, और वो डव का शैम्पू भी मेरे को बेकार लगा। मैं कहा बेकार है। भरत ने कहा सब कुछ बेकार है, तो इसे यूज़ करके देख लो, शायद पसंद आ जाए। और उसका रीज़न क्या था, भरत मुझे हर मीटिंग में लेके जाते थे। मैं कहती थी नहीं, मैं बहुत बहाने मारती थी पहले कि सिर में दर्द हो रहा है, आज अजीब सा फील हो रहा है, बट मैं रेगुलर मीटिंग्स में गई थी। क्यों लेके गए थे? क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये क्या है, क्या ताकत है इस प्रोडक्ट में। तो जब मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया, सेल्फ यूज़ किया, मैंने कुछ किसी को नहीं बोला, मैंने कोई मीटिंग नहीं करी, मैंने इसे यूज़ किया, रिजल्ट आए, मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है। फिर मेरे फादर को नीज पेन बहुत रहता था और बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, इससे उन्हें कवर अप हुआ। तो मैंने फिर रिएक्शन में काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कुछ और करना चाहती हूँ, बट अगर मैं ये करती हूँ तो क्या होगा, हम साथ में रहेंगे, भरत के साथ मुझे घूमने को मिलेगा और हम लोग दुनिया घूमेंगे। ऐसा बिजनेस कोई है, कोई जॉब ऐसी है कि आप साथ में मिलकर काम करो और साथ में घूमो भी और अपने बच्चों को भी ले जाओ। अब हम मुंबई आए हैं, मुंबई का प्लान था भरत का मेरा आने का, हमारी बुकिंग हो चुकी थी। बाद में हमने प्लान किया कि क्यों ना बच्चों को ले जाते हैं, फिर घुमाएंगे वहाँ पे, इमेजिका घूम के आए हम, यहाँ पे हम यहाँ एलिफेंटा केव घूम के आए। तो ये हमारा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। आज मैं भरत कर रहे हैं, मेरे बच्चे इसी एज में सीख रहे हैं। मेरा जो बेटा है, छोटा बड़ा दोनों बेटे हैं, छोटा बेटा मेरा 6 महीने से मीटिंग में आ रहा है, 6 महीने का बच्चा था। मैंने हरिद्वार की मीटिंग की थी, कैंप किया था, तो वहाँ पे जो एक बंदा मुझे बोलता है कि मैम मैंने पहली लेडी देखी है, वो 6 महीने